गायत्री महाविज्ञान भाग 1। आज का जो विषय है, स्त्रियों को गायत्री का अधिकार। भारतवर्ष में सदा से स्त्रियों को स्त्रियों का समुचित मान रहा है। उन्हें पुरुषों की अपेक्षा अधिक पवित्र माना जाता रहा है। स्त्रियों को बहुधा देवी संबोधन से संबोधित किया जाता है। नाम के पीछे उनकी जन्मजात उपाधि देवी प्रायः जुड़ी रहती है। शांति देवी, गंगा देवी, दया देवी आदि देवी शब्द पर कन्याओं के नाम रखे जाते हैं। जैसे पुरुष बीए, शास्त्री, साहित्य रत्न आदि उपाधियां उत्तीर्ण करने पर अपने नाम के पीछे उस पदवी को लिखते हैं, वैसे ही कन्याएं अपने जन्मजात ईश्वर प्रदत्त दैवी गुणों, दैवी विचारों, दिव्य विशेषताओं के कारण अलंकृत होती हैं। देवताओं और महापुरुषों के साथ उनकी अर्धांगिनियों के नाम भी जुड़े हुए हैं। सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, उमा महेश, माया ब्रह्म, सावित्री सत्यवान आदि नामों में नारी को पहला और नर को दूसरा स्थान प्राप्त है। पतिव्रत, दया, करुणा, सेवा, सहानुभूति, स्नेह, वात्सल्य, उदारता, भक्ति भावना आदि गुणों में नर की अपेक्षा नारी को सभी विचारवान ने बढ़ा चढ़ा माना है। इस इसलिए धार्मिक, आध्यात्मिक और ईश्वर प्राप्ति संबंधी कार्यों में नारी का सर्वत्र स्वागत किया गया है और उसे उसकी महानता के अनुकूल प्रतिष्ठा दी गई है। वेदों पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट हो जाता है कि वेदों के मंत्र दृष्टा जिस प्रकार अनेक ऋषि हैं, वैसे ही अनेक ऋषिकाएं भी हैं। ईश्वरीय ज्ञान वेद महान आत्मा वाले व्यक्तियों पर प्रकट हुआ है और उनने उन मंत्रों को प्रकट किया। इस प्रकार जिन पर वेद प्रकट हुए उन मंत्र दृष्टाओं को ऋषि कहते हैं। ऋषि केवल पुरुष ही नहीं हुए हैं, वरन अनेक नारियां भी हुई हैं। ईश्वर ने नारियों के अंतःकरण में भी उसी प्रकार वेद ज्ञान प्रकाशित किया जैसे कि पुरुषों के अंतःकरण में, क्योंकि प्रभु के लिए दोनों ही संतान समान हैं। महान दयालु, न्यायकारी और निष्पक्ष प्रभु अपने ही संतान में नर नारी का भेदभाव करके अनुचित भेदभाव कैसे कर सकते हैं। ऋग्वेद अध्याय 10 श्लोक 85 में संपूर्ण मंत्रों की ऋषिका सूर्य सावित्री है। ऋषि का अर्थ निरुक्त में इस प्रकार किया है। ऋषि दर्शनात् स्तोमान दर्शति ऋषियो मंत्र दृष्टारः, अर्थात मंत्रों का दृष्टा उनके रहस्यों को समझ कर प्रचार करने वाला ऋषि होता है। ऋग्वेद की ऋषिकाओं की सूची बृहद देवताओं के 24वें अध्याय में इस प्रकार है। घोषा गोधा विश्वारा अपालोप निचन्नित ब्रह्मजाया जुहुर्नाम अगस्त्यस्य प्रसादिति इंद्राणी चंद्रमाता च शर्मा रोम सौर्वशी लोप मुद्रा च नघस्य यमो नारी च शाश्वती त्रिलक्ष्मी सार्पराज्ञा वाग श्रद्धा मेघा तक्षिणी रात्रि सूर्या च सावित्री ब्रह्मवादिन्य ईरित, अर्थात घोषा, गोघा, विश्वारा, अपाला, उपनिषद, जुहू, अदिति, इंद्राणी, शर्मा, रोमसी, उर्वशी, लोपामुद्रा, यमी, शाश्वती, सूर्या, सावित्री आदि ब्रह्मवादिनी है। ऋग्वेद अध्याय 10 श्लोक 134, ऋग्वेद अध्याय 10 श्लोक 39, ऋग्वेद अध्याय 10 श्लोक 40, ऋग्वेद अध्याय 10 श्लोक 91, ऋग्वेद अध्याय 10 श्लोक 95, ऋग्वेद अध्याय 10 श्लोक 107, ऋग्वेद अध्याय 10 श्लोक 109, ऋग्वेद अध्याय 10 श्लोक 154, ऋग्वेद अध्याय 10 श्लोक 159, ऋग्वेद अध्याय 10 श्लोक 189, ऋग्वेद अध्याय 10 श्लोक अध्याय 5 श्लोक 28, ऋग्वेद
8 श्लोक 91। आदि सूत्रों की बंध दृष्टा यह ऋषिकाएं हैं। ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि स्त्रियां भी पुरुषों की तरह यज्ञ करती और कराती थी। वे यज्ञ विद्या और ब्रह्म विद्या में पारंगत थी। कई नारियों तो इस संबंध में अपने पिता तथा पति का मार्गदर्शन करती थी। तैत्रीय ब्राह्मण में सोम द्वारा सीता सावित्री ऋषिका के 3 वेद देने का वर्णन विस्तार पूर्वक आता है। तंत्रयो वेदा अन्य सृजन अथ सीतां सावित्रीं सोमराजन चक्रमे यस्या उहा त्रीन वेदान प्रददो। इस मंत्र में बताया गया है कि किस प्रकार सोम ने सीता सावित्री को 3 वेद दिए। मनु की पुत्री ईड़ा का वर्णन करते हुए तैत्रीय उपनिषद में 2:1-4 में उसे यज्ञान काशिनी बताया है। यज्ञान काशिनी का अर्थ शायणाचार्य ने यज्ञ तत्व प्रकाशन समर्था किया है। ईड़ा ने अपने पिता को यज्ञ संबंधी सलाह देते हुए कहा, सा ब्रवीदिड़ा मनुम तया यण ताग्नि अघात्यमी यया प्रजया पशुभिर मिथुने जानी निश्चय प्रस्य मिलिंग लोके शासिति अस्वर्ग लोकम जेष्यति। तैत्रीय ब्राह्मण 1:4। ईड़ा ने मनु से कहा, तुम्हारी अग्नि का ऐसा अवधान करूंगी जिससे तुम्हें पशु भोग प्रतिष्ठा और स्वर्ग प्राप्त हो। राज्य समय में स्त्रियां गृहस्थ चलाने वाली थी और ब्रह्म परायण थी। वे दोनों ही अपने अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करती थी। जो गृहस्थ का संचालन करती थी उन्हें सद्योवधु कहते थे, और जो वेदाध्ययन ब्रह्म उपासना आदि के पारमार्थिक कार्यों में प्रवृत्त रहती थी उन्हें ब्रह्मवादिनी कहते थे। ब्रह्मवादिनी और सद्योवधु के कार्यक्रम तो अलग अलग थे, पर उनके मौलिक धर्माधिकार में कोई अंतर न था। देखिए, द्विधा स्त्रियो ब्रह्मवादिन्य सद्योवधस्य तत्र ब्रह्मवादिनी नामुप्यानाम अग्निनांद स्वगृहे भिक्षाचर्या च सद्योवधूनां तो पश्यते विवाह काले विद्युपनयन कृत्वा विवाह कार्य। हरि धर्मसूत्र 21-20-4। ब्रह्मवादिनी सद्योवधु ये 2 स्त्रियां होती हैं। इनमें ब्रह्मवादिनी यज्ञोपवीत अग्निहोत्र विद्याधन तथा स्वगृह में भिक्षा करती हैं। सद्योवधियों का भी यज्ञोपवीत आवश्यक है, वह विवाह काल उपस्थित होने पर करा देते हैं। शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य ऋषि की धर्मपत्नी मैत्रेयी को ब्रह्मवादिनी कहा है। तयोर है मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी बभूवः, अर्थात मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी। ब्रह्मवादिनी का अर्थ बृहदारण्यक उपनिषद का भाष्य करते हुए श्री शंकराचार्य ने ब्रह्म वादनशील किया है। ब्रह्म का अर्थ है वेद। ब्रह्म वादनशील अर्थात वेद का प्रवचन करने वाली। यदि ब्रह्म का अर्थ ईश्वर लिया जाए तो भी ब्रह्म प्राप्ति बिना वेद ज्ञान के नहीं हो सकती। इसलिए ब्रह्म को भी वही जान सकता है जो वेद पढ़ता है। देखिए, न वेदा विन्मुन्नतेतम बृहत्तमं तैत्तिरीयोपनिषद एता वेदानुवचने ब्रह्मणा विविधप्पन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाश्रिकेन। बृहदारण्यक 4:4-22। जिस प्रकार पुरुष ब्रह्मचारी रहकर तप स्वाध्याय योग द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करते थे, वैसे ही कितनी स्त्रियां ब्रह्मचारिणी रहकर आत्मनिर्माण एवं परमार्थ का संपादन करती थी। पूर्व काल में अनेक सुप्रसिद्ध ब्रह्मचारिणी हुई हैं जिनकी प्रतिभा और विद्वता की चारों ओर कीर्ति फैली हुई थी। महाभारत में ऐसे अनेक ब्रह्मचारिणियों का वर्णन आता है। भरद्वाज से दुहिता रूपेण प्रतिमा भुवि श्रुतावती नाम विभो कुमारी ब्रह्मचारिणी। महाभारत शल्य पर्व अध्याय 48 श्लोक 2। भरद्वाज की श्रुतावती नामक कन्या थी जो ब्रह्मचारिणी थी। कुमारी के साथ साथ ब्रह्मचारिणी शब्द लगाने का तात्पर्य यह है कि अविवाहित और विद्याध्ययन करने वाली थी। अत्रैव ब्राह्मणी सिद्धा कौमर ब्रह्मचारिणी योग युक्ता दिवम माता तपा सिद्धा तपस्विनी। महाभारत शल्य पर्व अध्याय 54 श्लोक 6। योग सिद्धि को प्राप्त कुमार अवस्था से ही विद्याध्ययन करने वाली तपस्विनी सिद्धा नाम की ब्रह्मणी मुक्ति को प्राप्त हुई। बभो श्रीमती राजन सांडिल्यस्य महात्मना सुता घृतवता साध्वी नीता ब्रह्मचारिणी साधु तप्ता तपोघोरे दुश्चरम स्त्री जनेन गता स्वर्ग महाभागा देवा ब्राह्मणो पूजिता। महाभारत शल्य पर अध्याय 54 श्लोक 9। महात्मा सांडिल्य की पुत्री श्रीमती थी जिसने व्रतों का धारण किया, वेदाध्ययन में निरत प्रवृत्ति थी। अत्यंत कठिन तप करके वह देव ब्राह्मणों से पूजित हुई और स्वर्ग सिधारी।
अत्र सिद्धा शिवा नाम ब्रह्मणे वेद पारग अधिस्त सकलान वेदान लोभस्ते देहम अक्षयम। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 190 श्लोक 18। शिवा नामक ब्राह्मणी वेदों में पारंगत थी। उसने सब वेदों को पढ़कर मोक्ष पद प्राप्त किया। महाभारत शांति पर्व अध्याय 320 में सुलभा नामक ब्रह्मवादी सन्यासिनी का वर्णन है, जिसने राजा जनक के साथ साक्षात किया था। इसी अध्याय के श्लोक 82 में सुलभा ने अपना परिचय देते हुए कहा है, प्रभुहानो नाम राजर्षि व्यक्तम ते श्रोतमागतः कुले तस्य समुत्पन्ना सुलभाम नाम विद्यमाम साहम तस्मिन् कुले जाता वर्तयस्यति मद्दिगे विनीता मोक्ष धर्मेषु धार्मिका मुनिव्रतम। महाभारत शांति पर्व अध्याय 320 श्लोक 82। मैं सुप्रसिद्ध क्षत्रिय कुल में उत्पन्न सुलभा हूँ। अपने अनुरूप पति न मिलने से मैंने गुरुओं से शास्त्रों में भी शिक्षा प्राप्त करके संन्यास ग्रहण किया है। पांडव पत्नी द्रौपदी की विद्वता का वर्णन करते हुए श्री आचार्य आनंद तीर्थ माधवाचार्य जी ने महाभारत निर्णय में लिखा है, वेदाश्चोत्तम स्त्रीमी कृष्णाद्याभिरीहाखिलः। अर्थात उत्तम स्त्रियों को कृष्णा द्रौपदी की तरह वेद पढ़ने चाहिए। तेभ्यदाघाः कन्ये च विपनाम धारणी सुधा उभे ते ब्रह्मवादिन्यो ज्ञान विज्ञान पारगे। भागवत 4:164। सुधा की दो पुत्रियां हुई जिनका नाम वपुना और धारिणी थे। ये दोनों ही ज्ञान और विज्ञान पूर्ण पारंगत तथा ब्रह्मवादिनी थी। विष्णु पुराण अध्याय 1 श्लोक 10, अध्याय 18 श्लोक 19, मार्कंडेय पुराण अध्याय 52 में इसी प्रकार ब्रह्मवादिनी के वेद और ब्रह्म उपदेश करने वाली महिलाओं का वर्णन है। सततम मूर्तिमन्तस्य वेदस्य चत्वार एव च सन्ति यस्या जिह्वग्रया च दिवे दैवती स्मृता। ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड 1464। उसे चारों वेद कंठाग्र थे, इसलिए उसे वेदवती कहा जाता था। इस प्रकार की नैष्ठिक ब्रह्मचारिणी ब्रह्मवादिनी नारियां अगणित थी। इनके अतिरिक्त गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने वाली कन्याएं दीर्घ काल तक ब्रह्मचारिणी रहकर वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत विवाह करती थी। तभी उनकी संतान संसार में उज्ज्वल नक्षत्रों की तरह यशस्वी, पुरुषार्थी और कीर्तिमान होती थी। धर्म ग्रंथ का स्पष्ट आदेश है कि कन्या ब्रह्मचारिणी रहने के उपरांत विवाह करे। ब्रह्मचारिणी कन्या युवान विंदतते पतिम। अथर्वेद 11:6-18। अर्थात कन्या ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करते हुए उसके द्वारा उपयुक्ता पति को प्राप्त करती है। ब्रह्मचर्य केवल अविवाहित रहने को ही नहीं कहते। ब्रह्मचारी वह है जो संयम पूर्वक वेद की प्राप्ति में निरत रहता है। देखिए, स्वीकरोति यदा वेदम चरेत वेद व्रतानिव ब्रह्मचार्य भवेत तावद ऊर्ध्वम स्नाति गृही भवेत। दक्ष स्मृति। अर्थात जब वेद को अर्थ सहित पढ़ता है और उसके लिए व्रतों का ग्रहण करता है तब ब्रह्मचारी कहलाता है। उसके पश्चात विद्वान बनकर गृहस्थ में प्रवेश करता है। अथर्ववेद 11:7-17 की व्याख्या करते हुए सारणाचार्य ने लिखा है, ब्रह्मचर्य ब्रह्मवेद तदध्ययनार्थ मार्चयम। अर्थात ब्रह्मवेद का अर्थ है उस वेद के अध्ययन के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं वे ब्रह्मचर्य हैं। इसी सूक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या में सारणाचार्य ने लिखा है, ब्रह्मणि वेदोत्यके धीतेव वाचरितम शीलस्य तयोक्तः। अर्थात ब्रह्मचारी वह है जो वेद के अध्ययन में विशेष रूप से संलग्न है। महर्षि गार्ग्यायणाचार्य ने प्रत्यक्षवाद में लिखा है, ब्रह्मचारिणम च ब्रह्मचारिणी भी सविवाह प्रशस्ते भवति। अर्थात ब्रह्मचारियों का विवाह ब्रह्मचारिणियों से ही होना उचित है, क्योंकि ज्ञान और विद्या आदि के दृश्य दोनों के समान रहने पर ही सुखी और संतुष्ट रह सकते हैं। महाभारत के में भी इसी बात की पुष्टि की गई है। यथोरेव संवित्तम यथोरेव संस्कृतम तयो मैत्री विवाह न तो पुष्ट पुष्ट। महाभारत। जिनका वित्त और ज्ञान समान है उनसे मित्रता और विवाह उचित है, न्यूनाधिक में नहीं। ऋग्वेद का भाष्य करते हुए महर्षि दयानंद ने लिखा है, या कन्या यावत् चतुर्विंशतिर्वर्षमायुस्तवद् ब्रह्मचर्य जितेन्द्रिय तथा संगोपांग वेद विद्याधिष्ठिता मनुष्य जाति भाषिका भवंती। अर्थात जो कन्या 24 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक सांगोपांग वेद विद्याओं को पढ़ती है वे मनुष्य जाति को शोभित करती है। ऋग्वेद 5:6-2:11 के भाष्य महर्षि ने लिखा है, ब्रह्मचारिणी प्रसिद्धि कीर्ति सत्पुरुषम सुशीलम
शुभ गुण रूप समृतम प्रतिमंतम पतिगृह मीतु मिच्छेत तथैव ब्रह्मचार्यण सदृशीमेव ब्रह्मचारिणी स्त्रियम गृहणीयात्। अर्थात ब्रह्मचारिणी स्त्री कीर्तवान सुशील सत्पुरुष गुणवान रूपवान प्रेमी स्वभाव के पति की इच्छा करे, वैसे ही ब्रह्मचारी भी अपने समान ब्रह्मचारिणी वेद और ईश्वर की ज्ञाता स्त्री को ग्रहण करे। जो विद्याधन करने के लिए कन्याओं को पुरुषों की भांति सुविधा थी, तभी इस देश में नारियां गार्गी और मैत्रेयी की तरह विदुषी होती थी। याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि की एक नारी ने शास्त्रार्थ में विचलित कर दिया था और उसने हैरान होकर उसे धमकी देते हुए कहा, अधिक प्रश्न मत करो अन्यथा तुम्हारा अकल्याण होगा। इसी प्रकार शंकराचार्य को भारती देवी के साथ शास्त्रार्थ करना पड़ा था। उस भारती देवी नामक महिला ने शंकराचार्य जैसा ऐसा अद्भुत शास्त्रार्थ किया था कि बड़े विद्वान भी अचंभित रह गए थे। अनेक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए शंकराचार्य को निरंतर होकर एक मास की मोहलत मांगनी पड़ी थी। शंकर दिग्विजय में भारती देवी के संबंध में लिखा है, सर्वाणि शास्त्राणि षडंगम वेदान काव्यादिकान वेति परंग सर्वम तन्नस्ति डोति दत्त त्रिवाला तस्वांधु चित्र पद जनानाम। शंकर दिग्विजय 316। भारती देवी सर्व शास्त्र तथा अंगों में सहित तथा सब वेदों और काव्यों को जानती थी। उसने उससे बढ़कर श्रेष्ठ और न थी। आज किस प्रकार स्त्रियों को शास्त्राध्ययन पर रोक लगाई जाती है, यदि उस समय ऐसे ही प्रतिबंध होते तो याज्ञवल्क्य और शंकराचार्य से टक्कर लेने वाली स्त्रियां किस प्रकार हो सकती थी। प्राचीन काल में अध्ययन की सभी नर नारियों को समान सुविधा थी। स्त्रियों को यज्ञ का ब्रह्मा बनने तथा उपाध्यक्ष आचार्य अनेक प्रमाण मौजूद हैं। ऋग्वेद में नारी संबोधन करके कहा गया है कि तू उत्तम आचरण द्वारा ब्रह्मा का पद प्राप्त कर सकती है। अथ पश्य मोपार संतारम पद कोहर मातु कसल कौदृशन स्त्री ब्रह्म विभूषित। ऋग्वेद 8:33-6। अर्थात हे नारी, तुम नीचे देखकर चलो, व्यर्थ में इधर उधर की वस्तुओं को मत देखती रहो, अपने पैरों को सावधानी तथा सभ्यता से रखो, वस्त्र इस प्रकार पहनो कि लज्जा के अंग ढके रहें। इस प्रकार उचित आचरण करते हुए तुम निश्चय ही ब्रह्मा की पदवी पाने योग्य बन सकती हो। अब यह देखना है कि ब्रह्मा का पद कितना उच्च है, उसे किस योग्यता का मनुष्य प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मा व ऋत्विजम शतपथ। अर्थात ब्रह्मा ऋत्विजों की त्रुटियों को दूर करने वाला होने से सब पुरोहितों से ऊंचा है। यशादो ब्रह्मनिष्ठ तस्मात् तम ब्रह्मा च कुर्वीत। गोपत उत्तरार्ध। अर्थात जो सबसे अधिक ब्रह्मनिष्ठ परमेश्वर और वेदों का ज्ञाता हो तो उसे ब्रह्मा बनाना चाहिए। अथ कैन ब्रह्मोत्तम कृते इति त्रया विद्येति ऐत्रेय। ज्ञान कर्म उपासना तीनों विद्याओं के प्रतिपादक वेदों को पूर्ण ज्ञान से ही मनुष्य ब्रह्मा बन सकता है। अथ कैन ब्रह्मत्व कृते इत्यन्यथा त्रया विदते ही ब्रूयात्। वेदों को पूर्ण ज्ञान त्रिविध विद्या से ही मनुष्य ब्रह्म पद को के ब्रह्म योग्य बनता है। व्याकरण शास्त्र के कतिपय स्थलों पर ऐसे उल्लेख हैं जिससे प्रतीत होता है कि वेद का अध्यापन से स्त्रियों का कार्य क्षेत्र रहा है। देखिए, उड़ंच 3:3-21 के महाभाष्य में लिखा है, उपत्येधा धीतेश्या उपाध्याय उपाध्याय। अर्थात जिनके पास आकर कन्याएं वेद के एक भाग तथा वेदांग का अध्ययन करें वह उपाध्यायी या उपाध्याया कहलाती हैं। मनु ने भी उपाध्याय के लक्षण यही बताए हैं। एक देशम वेद से वेदांग वा पुनः वेदाध्यायति श्रुत्यर्थम उपाध्याय स उचिते। जो वेद के एक देश या वेदांग को पढ़ाता है वह उपाध्याय कहा जाता है। और भी आचार्य गणत्वम अष्टाध्यायी। इस सूत्र पर सिद्धांत कौमुदी ने कहा है, आचार्यवश्य स्त्री आचार्यग्नि पयोंग इत्येव आचार्य स्वयं व्याख्यायी। अर्थात जो स्त्री वेदों का प्रवचन करने वाली हो उसे आचार्य कहते हैं। आचार्य के लक्षण मनुजी ने इस प्रकार बताए हैं, उपनीयतु यह शिष्य वेदमध्यापवेद्विज संकल्पम सरहस्यम च तमाचार्य प्रशिक्षते। जो शिष्य का यज्ञोपवीत संस्कार करके कल्प सहित रहस्य सहित वेद पढ़ाता है उसे आचार्य कहते हैं। स्वर्गीय महामहोपाध्याय पंडित सिद्ध शर्मा ने सिद्धांत कौमुदी का संपादन करते हुए इस संबंध में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए लिखा है, इति न वने नापि स्त्रीणाम वेदाध्यानाधिकारो ध्वनितः। अर्थात इससे स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार विदित होता है।
उपयुक्त प्रमाणों को देखते हुए पाठक यह विचार करें कि स्त्रियों को गायत्री का अधिकार नहीं कहना कहाँ तक उचित है। अब अगला विषय है, क्या स्त्रियों को वेद का अधिकार नहीं। इसका अध्याय हम लोग कल करेंगे। शांति पाठ। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्ति आपः शान्ति ओषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।